नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। और अलंकार है जो टॉपिक वह है कक्षा 12 में भी तो लगता है और इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी ये आता है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अलंकार। अलंकार सबसे पहले हम बात करेंगे अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति। हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ रहे हैं। और अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति है वो दो शब्दों से मिलकर, तो ये दो शब्दों से मिलकर हुई है। अब ये दो शब्द कौन कौन से हैं? अलंकार पढ़ रहे हैं, अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ रहे हैं। तो व्युत्पत्ति है वो कितने शब्दों से मिलकर हुई है? दो शब्दों से। ये दो शब्द कौन कौन से हैं? इसमें एक तो है अलम और दूसरा कौन सा है? कार। अब हम बात करते हैं अलम शब्द का अर्थ। किसकी बात करेंगे हम? अलम शब्द के अर्थ की बात करते हैं। तो अलम शब्द का अर्थ, अलम शब्द का अर्थ है वो होता है शोभा, या इसे हम ये कह सकते हैं भूषित। और दूसरा शब्द था अपना कार। दूसरा शब्द कौन सा था? कार। कार शब्द का अर्थ, अब बात करेंगे हम कार शब्द के अर्थ की। तो कार शब्द का अर्थ है वो क्या होगा? वो होगा करने वाला, या इसे हम ये कह सकते हैं बढ़ाने वाला। ठीक। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं अलंकार शब्द के पूरे का अर्थ, अलंकार शब्द का अर्थ, तो अलंकार शब्द का अर्थ क्या होगा? अलंकार शब्द का अर्थ होगा शोभा करने वाला या भूषित करने वाला, या हम ये कह सकते हैं शोभा बढ़ाने वाला। हम पढ़ रहे हैं अलंकार। अलंकार शब्द की पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ी थी? व्युत्पत्ति। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति है वो दो शब्दों से मिलकर हुई है। कौन कौन से शब्द हैं वो? एक तो है अलम और दूसरा क्या है? कार। और अलम और कार, अलम शब्द है उसका अर्थ है शोभा या भूषित। और बात कर रहे हैं हम कार शब्द की, तो कार शब्द का अर्थ क्या होगा? करने वाला या बढ़ाने वाला। अब बात करेंगे हम अलंकार शब्द की, यानी पूरे शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पूरे शब्द का अर्थ क्या होगा? शोभा करने वाला या भूषित करने वाला, या हम क्या कह सकते हैं? शोभा बढ़ाने वाला। अब हम बात करेंगे अलंकार शब्द के, अलंकार शब्द का, हाँ हमने क्या पढ़ा था? अलंकार शब्द का अर्थ शोभा करने वाला या भूषित करने वाला। अब हम पढ़ेंगे अलंकार शब्द का संज्ञा के रूप में अर्थ। अलंकार शब्द का संज्ञा के रूप में अर्थ पढ़ेंगे। तो संज्ञा के रूप में अलंकार का क्या अर्थ होता है वो हम बात को जानेंगे। तो अलंकार शब्द का संज्ञा के रूप में अर्थ। तो अलंकार शब्द का संज्ञा के रूप में अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आभूषण, या अलंकार शब्द का संज्ञा के रूप में अर्थ पढ़ रहे हैं तो क्या होता है? आभूषण या गहना। यानी हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने जो बात की थी वो अलंकार के बारे में बात की। सबसे पहले हमने व्युत्पत्ति की बात की। व्युत्पत्ति कैसे हुई? दो शब्दों से मिलकर हुई है। और इसके बाद हमने पढ़ा कि उन कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर हुई है। तो वो है एक अलम है, क्या है? एक तो होता है अलम और दूसरा क्या था? कार। इन दो शब्दों से मिलकर हुई है। इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। कौन कौन से? एक तो है अलम। अलम का अर्थ क्या होगा? शोभा या भूषित। और कार का अर्थ क्या होता है? करने वाला या बढ़ाने वाला। क्या होता है? बढ़ाने वाला। इसके बाद हमने बात की थी पूरे अलंकार शब्द के अर्थ की, यानी अलंकार का शाब्दिक अर्थ हमने जाना। तो उसका अर्थ क्या था?
शोभा करने वाला या भूषित करने वाला। हमने इसके बारे में बात की, करने वाला। फिर हमने बात की है अलंकार शब्द का संज्ञा के रूप में अर्थ। हमने किसकी बात की? अलंकार शब्द का संज्ञा के रूप में अर्थ। तो अलंकार शब्द का संज्ञा के रूप में अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना। अब हम बात करते हैं अलंकार शब्द है वो संज्ञा के रूप में अर्थ तो जाने, लेकिन अलंकार में कौन सी संज्ञा है? तो अलंकार में कौन सी संज्ञा है? तो अलंकार में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि अलंकार में कौन सी संज्ञा है, तो अलंकार शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। क्यों? आभूषण और गहना अलंकार बनते किससे? धातु से बनते हैं। अब हम बात करेंगे अलंकार शब्द का के उल्लेख की। सबसे पहले किसका कैसे उल्लेख हुआ, किसने किया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अलंकार शब्द के उल्लेख की बात करते हैं। सबसे पहले अलंकार शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ? तो अलंकार शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो अलंकार शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। तो क्या लिखेंगे हम? अलंकार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। ठीक, और ऋग्वेद में किस संदर्भ में हुआ? अगर हमसे ये पूछ लिया जाए भी हाँ हम आपकी बात मानते हैं सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन ऋग्वेद में किस संदर्भ में हुआ, तो हम बात करेंगे। तो ऋग्वेद में जो हुआ था वो क्या था? ऋग्वेद में नारी के आभूषण के रूप में या संदर्भ में हुआ। यानी हम बात कर रहे हैं अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख, यानी अलंकार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किस रूप में हुआ? तो ऋग्वेद में नारी के आभूषण के रूप में या संदर्भ में हुआ। हमने अब तक पढ़ा था, क्या पढ़ा? अब हमने पढ़ा अलंकार शब्द के उल्लेख की बात की। अब हम बात करते हैं काव्य शास्त्र में सबसे पहले अलंकारों का जो प्रयोग कह सकते हैं या अलंकारों का उल्लेख है वो किसने किया? तो अलंकारों का सर्वप्रथम जो उल्लेख करने वाले हैं वो तो ऋग्वेद था ही था, लेकिन काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम अलंकार का प्रयोग किसने किया? तो हम क्या लिखेंगे? काव्य शास्त्र में अलंकारों का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में किया। यानी काव्य शास्त्र में अलंकारों का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? आचार्य भरत मुनि थे, जिनका समय कोई पहली शताब्दी में मानता है, कोई दूसरी शताब्दी मानता है। अब हम बात कर रहे हैं काव्य शास्त्र में अलंकारों का प्रयोग तो करने वाले थे भरत मुनि, लेकिन भरत मुनि ने कितने अलंकारों का प्रयोग किया? नाट्य शास्त्र में किन किन अलंकारों का प्रयोग किया, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में अपनी रचना नाट्य शास्त्र में निम्नलिखित 4 अलंकारों का प्रयोग किया या जिक्र किया। तो वो 4 अलंकार कौन कौन से थे? वो 4 अलंकार थे, एक तो था उपमा, एक था दीपक, और एक था रूपक, और एक था यमक। ये 4 अलंकार है वो किसने प्रयोग में लिए? तो भरत मुनि ने लिए। यानी हम बात करें अलंकार में हमने बात की काव्य शास्त्र में सबसे पहले अलंकारों का प्रयोग करने वाले थे भरत मुनि, और भरत मुनि की जो रचना थी वो कौन सी थी? नाट्य शास्त्र थी। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने अलंकारों का जिक्र किया है?
तो वो है 4। कितने अलंकारों का जिक्र किया है? 4। और वो 4 कौन कौन से हैं? एक तो है उपमा, एक है दीपक, और दूसरा कौन सा है? रूपक, और तीसरा है यमक। इन 4 अलंकारों का प्रयोग वो भरतमुनि ने किया है। ये आ गई हमारे अलंकार के उल्लेख की बात, अलंकार शब्द के अर्थ की बात, और कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग है सबसे पहले भरतमुनि ने किया। अब हम अलंकार की परिभाषा जानेंगे, किस विद्वान के द्वारा क्या दी गई है, सामान्य सी परिभाषा क्या होती है, इनके बारे में हम जानेंगे। हाँ, हम बात कर रहे थे अलंकार की परिभाषा की। अब तक हमने पढ़ा अलंकार का अर्थ, अलंकार की उत्पत्ति अलंकार शब्द की, और सबसे पहले अलंकार शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ, और अब हम पढ़ेंगे अलंकार की परिभाषा। किसकी बात करेंगे? परिभाषा। अलंकार कहते किसे हैं? तो अलंकार किसे कहते हैं? परिभाषा क्या होगी? सामान्य सी परिभाषा की बात करें, वाणी या कथन के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, उसे अलंकार कहते हैं। उसे अलंकार कहते हैं। यानी हम क्या बात कर रहे हैं? वाणी या कथन के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जिस प्रकार मनुष्य की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, आभूषणों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। हम पढ़ रहे थे परिभाषा हमने क्या पढ़ी है? परिभाषा हमने पढ़ी है वाणी या कथन के माध्यम से, या हम ये कह सकते हैं वाणी या कथन के जिस रूप से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए। यानी हम ये कह सकते वाणी या कथन के माध्यम से, या हम ये भी लिख सकते हैं वाणी या कथन के जिस रूप से काव्य की शोभा बढ़ती है, उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य की शोभा बढ़ाने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं? हम आभूषणों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न विद्वानों द्वारा अलंकार की दी गई परिभाषाएं। यानी विभिन्न विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग अलंकार की परिभाषा दी है। हमने सबसे पहले भरतमुनि के बारे में पढ़ा था। भरतमुनि ने हमें अलंकारों का प्रयोग करते हुए बताया था। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? यानी बात कर रहे हैं कि विद्वानों द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाएं। अब इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भरत मुनि की। अब भरत मुनि ने कौन सी परिभाषा दी, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें भरत मुनि के द्वारा अलंकार की परिभाषा दी गई थी, वो कौन सी थी? वो थी अलम करोति इति अलंकार है। अलम करोति इति अलंकार है। यानी इसकी क्या परिभाषा दी गई थी? अलम करोति इति अलंकार है। भरत मुनि के द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई थी? अलम करोति इति अलंकार है। ठीक, हमने विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा भरत मुनि की परिभाषा। भरत मुनि की परिभाषा क्या थी? अलम करोति इति अलंकार है। अलम करोति इति अलंकार है। अर्थात यानी इसका अर्थ क्या होगा कि अलम करोति इति अलंकार है। यानी कहने का तात्पर्य जिसके द्वारा कोई वस्तु या विषय अलंकृत किया जाता है, या जो
आभूषित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? अलंकार। यानी हम दोबारा इसकी बात करें, इसका अर्थ क्या होगा? जिसके द्वारा कोई वस्तु या विषय अलंकृत किया जाता है या जो आभूषित करते हैं वे क्या है? अलंकार। यानी अलंकृत इति अलंकार का हिंदी अर्थ क्या दिया है? इसका हिंदी अर्थ ये दिया गया है जिसके द्वारा अलंकृति का अर्थ ये है कि जिसके द्वारा कोई वस्तु, अलंकृति इति अलंकार का अर्थ पढ़ें जिसके द्वारा किसी विषय या वस्तु को अलंकृत किया जाता है या आभूषित करते हैं वे अलंकार हैं। वे क्या है? अलंकार हैं। हम पढ़ रहे थे भरतमुनि की परिभाषा, अलंकृति इति अलंकार है। इसका अर्थ क्या बताया है? जिसके द्वारा किसी विषय या वस्तु को अलंकृत किया जाता है या जो आभूषित करते हैं वे क्या है? अलंकार हैं। यानी भरतमुनि की जो परिभाषा है अलंकृति इति अलंकार है, अर्थात जिसके द्वारा किसी विषय या वस्तु को अलंकृत किया जाता है या जो आभूषित करते हैं वो क्या है? अलंकार हैं। अब दूसरा जो व्यक्ति है वो कौन है? दूसरे जो विद्वान है वो है दंडी। उनके अनुसार इसकी परिभाषा क्या होगी? दंडी की अगर हम बात करें परिभाषा की तो वो होगी काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। क्या होगी? काव्य, दंडी की परिभाषा की बात कर रहे हैं, दूसरे विद्वान है दंडी। तो दंडी के अनुसार क्या होगी? दंडी के अनुसार इसकी परिभाषा होगी काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। यानी दंडी की जो परिभाषा है वो क्या होगी? दंडी की जो परिभाषा है वो काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते होगी। दंडी की जो परिभाषा है वो ये होगी। अब तीसरा जो विद्वान है, अगर इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ की बात हम करते हैं, अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म हैं, यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म हैं वो क्या है? वो अलंकार है, वो अलंकार हैं। यानी काव्य शोभाकरण, यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वही धर्मान अलंकार, यानी वही क्या है? अलंकार है। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही क्या है? शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार है या वो अलंकार है। यानी हमने किसकी बात कर दी? दंडी की बात कर ली। दंडी की जो परिभाषा थी वो क्या थी? काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही क्या है? अलंकार है। धर्म ही क्या है? अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही क्या है? अलंकार है। यह हम ये कह सकते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म है वही क्या है? अलंकार है। ये किसके द्वारा परिभाषा दी गई थी? ये दंडी के द्वारा परिभाषा दी गई थी। अब हम पढ़ेंगे केशव की, जो रीतिकाल के आचार्य थे, उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई थी उनकी बात करेंगे। उनकी जो परिभाषा दी गई थी वो क्या थी? जदपि सुजाति, यानी केशवदास के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी वो कौन सी थी? केशवदास के द्वारा परिभाषा दी गई है वो कौन सी है? वो है जदपि सुजाति सुलक्षणी। क्या है? जदपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस संवृत, सुबरन सरस संवृत, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु का विराजती, भूषण बिनु न विराजती, कविता न विराजती
विराजती कविता, कविता वनिता, कौन? कविता वनिता मीत, कविता वनिता मीत। जगती सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस संवृत भूषण बिनु न विराजती कविता वनिता मीत। ये किसकी परिभाषा है? केशवदास के द्वारा दी गई। हम पढ़ रहे थे केशवदास की परिभाषा। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस संवृत भूषण बिनु न विराजती कविता वनिता मीत। अर्थात अच्छी जाति में जन्म लेने वाली, अच्छे लक्षणों वाली, सुंदर वर्ण वाली और सरस और समृद्ध अच्छे चरित्र वाली, यानी समृद्ध का अर्थ क्या है? अच्छे चरित्र वाली क्यों न हो, लेकिन अलंकारों के बिना न तो कविता शोभा देती है और न ही स्त्री। अतः दोनों के ऊपर अलंकार होने चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी हो, चाहे कविता हो या वनिता यानी स्त्री हो, दोनों पर किसकी आवश्यकता है? अलंकारों की आवश्यकता। ये किसने बात की थी? केशवदास ने कही थी। अब हम पढ़ेंगे अगले विद्वान की परिभाषा जो है रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो कौन सी है? वो है बाहों का उत्कर्ष दिखाने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल, इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा क्या है? उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो है भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। परिभाषा क्या हुई? भावों का उत्कर्ष दिखाने और 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 वस्तुओं के रूप गुण, वस्तुओं के रूप गुण क्रिया, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक, अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी वो कौन सी थी? भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ये किसके द्वारा परिभाषा दी गई थी? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई थी। हमने अब तक 4 विद्वानों की जो परिभाषा है वो पढ़ ली। और किस किस के द्वारा पढ़ ली हमने? एक तो भरत मुनि के द्वारा दी गई थी, वो पढ़ ली हमने, ठीक। दूसरी हमने किसके द्वारा दी गई थी परिभाषा? दंडी के द्वारा। तीसरी केशवदास के द्वारा। और चौथी हमने किसके द्वारा पढ़ी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो दी गई परिभाषा वो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो पढ़ेंगे। उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो क्या है उसकी बात करेंगे। किसके द्वारा बात करेंगे? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की बात करेंगे हम। तो उनकी जो परिभाषा दी गई है वो क्या है? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसकी हम बात करें तो उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई थी वो क्या है? क्या दी गई है? उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो है अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं। क्या दी गई है उनके द्वारा परिभाषा? अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव नहीं है, वे भाव
वे भाव भाव की अभिव्यक्ति का विशेष द्वार, वे भाव की अभिव्यक्ति का विशेष द्वार है। यानी अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति का विशेष द्वार है। भाषा की पुष्टि के लिए राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है, परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है। यानी भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है। वस्तुतः काव्य शरीर को सजाने के लिए, गहनों का प्रयोग अपेक्षित है। यानी सुमित्रानंद पंत क्या कह रहे हैं? सुमित्रानंद पंत कह रहे हैं कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं है, बल्कि वे क्या है? भाव की अभिव्यक्ति का विशेष द्वार है। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है। वस्तुतः काव्य शरीर सजाने के लिए गहनों का प्रयोग अपेक्षित है। ये किसके द्वारा दी गई है परिभाषा? सुमित्रानंदन पंत के लिए। हमने 5 विद्वानों की परिभाषाएं पढ़ी, भरतमुनि की पढ़ी, दंडी की पढ़ी, केशवदास की पढ़ी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी हमने परिभाषा है वो पढ़ी। और किसकी पढ़ी? और हमने पढ़ी सुमित्रानंदन पंत की। इन 5 विद्वानों के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी वो हमने पढ़ ली। अब हम जो पढ़ेंगे वो एक सामान्य सी परिभाषा और पढ़ लेते हैं। वो क्या है उसके बारे में और जान लेते हैं। जो परिभाषा है सामान्य परिभाषा, वो क्या है? सामान्य परिभाषा है कविता रूपी कामिनी के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले गुण धर्म अलंकार कहलाते हैं। क्या है परिभाषा? कविता रूपी कामिनी के, सामान्य सी परिभाषा पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? सामान्य सी परिभाषा। जो क्या हो सकती है? इन परिभाषाओं से हम अगर उसका जो नितार काटें वो है, वो क्या होगी? परिभाषा वो होगी कविता रूपी कामिनी के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले, कविता रूपी कामिनी के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले कविता रूपी कामिनी के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले गुण धर्म अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुण धर्म अलंकार कहलाते हैं। यानी कविता रूपी कामिनी के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले गुण धर्म क्या कहलाएंगे? अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार आभूषणों से नारी की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। जिस प्रकार नारी की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। हमने आज अलंकार का अर्थ, अलंकार का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ, उसके बाद हमने अलंकार की परिभाषा
पढ़ी, फिर हमने विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी वो पढ़ी, और उसके बाद एक सामान्य सी परिभाषा पढ़ी। वो परिभाषा क्या थी? कविता रूपी कामिनी के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले गुण धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार नारी की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा किससे बढ़ती है? अलंकारों से बढ़ती है। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम सामान्य सा इसका थोड़ा सा वर्गीकरण कर लेते हैं अलंकार का। क्या कर लेते हैं? अलंकारों का वर्गीकरण। तो अलंकारों का वर्गीकरण करेंगे। अलंकारों का वर्गीकरण, तो अलंकारों का जो वर्गीकरण है वो कैसे होगा? तो अलंकारों का जो वर्गीकरण है वह, हम पहले बात करें अलंकारों का वर्गीकरण। तो अलंकार कितने प्रकार के हैं? तो अलंकारों का वर्गीकरण है तो हम करेंगे अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। अब अलंकार के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक तो होता है शब्द अलंकार। कौन सा होता है? शब्द अलंकार। दूसरा होता है अर्थ अलंकार, और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? उभय अलंकार। ये 3 अलंकार होते हैं। अलंकार के 3 प्रकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद, बाकी कल देखेंगे।